नमस्कार दोस्तों। दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी यूएस और चाइना के बीच जो टकराव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। पहले यूएस की तरफ से हमने देखा कि 104% का टैरिफ चाइना पे इम्पोज किया गया। उसके जवाब में चाइना ने 84% का टैरिफ इम्पोज किया कि भाई जो भी यूएस से गुड्स आएगा उस पर इतना परसेंट का टैक्स लगेगा। और बात यहाँ तक ही नहीं थमी, चाइना ने बल्कि WTO में भी कंप्लेन करी कि भाई यूएस जो ये कर रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इससे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इम्पैक्टेड होगा और इसकी कंप्लेन करी और इसकी अगेंस्ट जो है इन्होंने अपनी बात रखी। प्लस उसके बाद हमने देखा कि भाई यूएस ने जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 90 डेज के लिए पोज भी कर दिया। ये जो टैरिफ है 90 डेज के लिए इस पे पोज लगाया, एक लिमिटेड रिलीफ आप कह सकते हो, शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया सभी कंट्रीज को। मगर बात यहीं तक नहीं थमी, चाइना ने फिर से जो है आज अनाउंस किया है कि 12 अप्रैल से जो है 125% का जो है टैक्स वो लोग इम्पोज करने वाले हैं। तो ये जो टकराव है ये थमने का नाम नहीं ले रहा और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है मार्केट पे पड़ रहा है, ये हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। तो अभी क्या है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, बट उसके बावजूद एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि ये जितना भी टैरिफ वॉर चल रहा है इन सब में सबसे कम इम्पैक्टेड जो कंट्री है वो हमारी इंडिया है। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया है कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत ही लेस इम्पैक्टेड हैं और उसका शॉर्ट टर्म फर्क तो हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम उस तरह का देखने को मिल सकता है कि शॉर्ट टर्म पैनिक देखने को मिले, बट ओवर एंड अबव मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यदि आप सोचोगे तो उसका मार्केट पे कोई बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ ये शॉर्ट टर्म पैनिक है। इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको जाके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, पूरा डिटेलिंग मैंने वहां पर समझाई है। और इसके साथ साथ जब हम निफ्टी व्यू के बारे में बात करते हैं तो लास्ट व्यू में मैंने डिस्कस किया था कि भाई मार्केट में भले ही इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है बट डेटा जो बता रहा है, डेटा और जो चार्ट का जो कॉम्बिनेशन बता रहा है वहां पर एक पॉजिटिव मूव आने की संभावना है। और हमने आज देखा कि भाई 300-400 पॉइंट मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ, फिर सस्टेन भी करा। इवन टेलीग्राम पे भी मैंने बोला कि यार शॉर्टिंग डे नहीं है, शॉर्ट नहीं करने का है, आप जो है लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप मैं वहां पर आपको गाइड भी करता रहा कि भाई किस तरीके से हमारा आज का प्लान होना चाहिए। यदि आपने सही से फॉलो किया, अपना ट्रेड मैनेजमेंट आपने अच्छे से किया, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। क्योंकि ऐसे मार्केट में जहां पर इंडिया विक्स 20-21 के आसपास है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंटली क्या रोल प्ले करता है, आपका ट्रेड मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि आप किस तरीके से अपने कैपिटल को बचाते हो, किस तरीके से अपने ट्रेड में प्लान करते हो और किस तरीके से आप अपना पूरा जो कॉन्सेंट्रेट है वो अपनी ट्रेड में किस तरीके से रखते हो। तो ये आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी है इस तरह के मार्केट में, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो में क्या होता है कि यदि आप सही हो अपनी डिसीजंस में तो वहाँ पर आप अच्छा अर्न कर सकते हो, बट यदि आप गलत होते हो कहीं पे तो वहाँ पर आपको जल्दी निकलना चाहिए। ये एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पर आप जो है ये चीज़ फॉलो करके अच्छा कर सकते हो। तो आइए चलते हैं, पहले थोड़ा चार्ट पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चार्ट पे हम एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि मोमेंटम जो है शिफ्ट होता हुआ नज़र आया है अप साइड में यहाँ पे, लेकिन 48.35 पे है निफ्टी। हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखा गैप अप के साथ, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट ने थोड़ा सा साथ दिया, थोड़ा डेटा ने साथ दिया और मार्केट ओपन हुआ और सस्टेन किया। लेकिन एक प्रेशर है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि भाई 22,900 का जो फ्रेम है 22,990 के आसपास, 22,900 के आसपास एक हर्डल बना हुआ है। तो आज हमने चार्ट पे भी देखा, डेटा पे भी देखा कि 22,900 के आसपास एक हर्डल बना हुआ है। 23,000 के आसपास अब जो मीन है थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी मार्केट थोड़ा ट्राई कर सकता है 23,000 के आसपास जाने का। बट पॉसिबिलिटी क्या है कि जिस हिसाब से ग्लोबल सेंटिमेंट है, ओवरऑल मार्केट का जो माहौल चल रहा है, कोई भी एक एक्शन का जो बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है चार्ट पे। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई कभी भी जब मीन के आसपास होता है तो वहाँ से रिवर्सल पॉसिबल होता है, कि मीन के पास रिवर्सल होगा। यानी ये जो इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, अब 23,000 का जो लेवल है निफ्टी के लिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो मार्केट ओपन होगा यदि वो 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है, देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ 23,000 के ऊपर, यहाँ पे अभी हालांकि विंडो है 100-125 पॉइंट की, फिर भी हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि मार्केट ट्राई कर सकता है ऊपर जाने का, लेकिन 23,000 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो अब ये आगे और बुलिश होने की संभावना इसमें दिख सकती है। नहीं तो क्या होगा कि 23,000 के आसपास जाने के बाद एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्केट में, तो आपको रेडी रहना है। अपर साइड 23,000 के ऊपर विचार करना है, अदरवाइज स्टे फोकस, स्टे रेडी। और आप जो ग्लोबल चीज़ें हैं उस पर ध्यान रखो, जो भी ग्लोबल न्यूज़ आ रही है
उस पे स्पेसिफिकली फोकस करो। यदि न्यूज पॉजिटिव लगती है, कुछ ऐसा नया है जिसका इंपैक्ट पॉजिटिव हो सकता है, तो मार्केट 23,000 को पार करता हुआ दिख सकता है। नहीं तो क्या होगा कि मीन के पास ऑलरेडी है, अब एक फ्यूल की जरूरत है, थोड़ा सा फ्यूल लगा मार्केट ढक से नीचे जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। पहले क्या था, पहले क्लियर कट था कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने के पूरी पॉसिबिलिटीज बन रही थी, मार्केट गया भी आज। अभी थोड़ा सा मार्केट एक डाइसी सिचुएशन में है। दूसरा एक रीजन और है कि यहाँ पर देखो RSI भी 50 की रेंज में है, ऑलमोस्ट 48 के आसपास है, तो ये भी एक कंसर्न होता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा हैंग करता है। तो 50s की जोन में भी आपको ये दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। चार्ट पे सब और दिखता है, डेटा पे सब दिखता है, सब कुछ यहाँ पर फैक्टर आउट होते हुए दिखाई देता है। साथ में यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड की यदि बात करें तो धीरे धीरे ट्रेंड में जो है एक पॉजिटिविटी दिख रही है, जो ये दिखा सकती है कि 23,000 के लेवल को टच करवा सकती है। ठीक है, यानी जो जिस तरह से ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है, चीज़ें पॉजिटिव रही, तो 23,000 के आसपास एक स्ट्रगल देखने को मिल सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मीन के आसपास बहुत जबरदस्त हर्डल बना हुआ है। डेटा पे थोड़ा सा और क्लैरिटी समझ में आएगा, चार्ट पे तो हमने देख लिया ये। अच्छा, बैंक निफ्टी की यदि बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी देखो 56 के पास है, यानी 50 से ऊपर है। बैंक निफ्टी हमने पहले ही बात की थी कि बैंक निफ्टी ऑफिशियली जो है 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपने मीन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव टेरिटरी में है। और ये पॉजिटिव टेरिटरी में है तो यदि ऊपर भागेगा तो निफ्टी को भी हेल्प मिलेगी पॉजिटिव रहने की। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी ने भी वही करा। साथ में यहाँ पर मैंने आपको कुछ लेवल भी शेयर किए थे, फिर से मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो नेक्स्ट लेवल हो सकता है हमारा, वो हो सकता है 50,400 का, 50,400 का जो लेवल है, इसके ऊपर यदि निफ्टी ट्रेड करता रहता है तो पॉजिटिव साइड में ट्रेड करेगा। ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। रजिस्टेंस जो है, अगेन मैं बोलूँगा, रजिस्टेंस जो है अभी बिल्कुल 51,000 के आसपास ये मार्केट में खड़ा है। 51,000 के ऊपर मार्केट बुलिश, ये जो बैंक निफ्टी है ऑलरेडी बुलिश में है। 50,400 के आसपास, नहीं 600 पॉइंट नीचे भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं, वहाँ से एक बाय ऑन डिप वाली अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख के, यदि ये 50,400 को होल्ड करता है तो ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जाता है तो फिर से पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि ये लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50,400 के बाद ये सीधे फिर 50,000 के आसपास ही जाके इसका एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड भी देखोगे आप तो ट्रेंड भी यहाँ पर क्या दिख रहा था कि नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा था, वो स्टार्ट ही हुआ था बनना फिर, लेकिन वहाँ पे जो है फेडेड बनना चालू होगा। यानी ये जिस हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट किया है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ऑलरेडी जो प्राइस है वो चल रहा है। तो जब प्राइस अप चल रहा है और ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हम ऑब्वियसली हमेशा प्राइस को जो है फेवर देंगे, प्राइस की तरफ हम जाएंगे, यानी बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सेंसेक्स को देखें, सेंसेक्स में क्या हो रहा है डेली चार्ट पे, तो सेंसेक्स भी एग्जैक्टली निफ्टी की तरह 75,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, विच इज़ वेरी गुड साइन। एंड रिवर्सल पैटर्न हमने देखा था, जब इस तरह का रिवर्सल पैटर्न आता है तो मार्केट ट्राई टू रीच इट्स मीन लेवल, और ये अपने मीन लेवल के आसपास है, यानी मीन के 75,750 के लेवल को ये टच करने की कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर सेंसेक्स क्लोज करता है कल यानी ट्यूसडे को, और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये और ज़्यादा बुलिश होगा। अभी तो बुलिश में चल ही रहा है, और ज़्यादा बुलिशनेस हो जाएगी, लेकिन ये एक तरह का इसके लिए रेजिस्टेंस भी काम करेगा कि भाई इसके आसपास जाके ये एक पैनिक सेलिंग यदि मार्केट में आती है तो हल्का सा राइज एंड देन फॉल की संभावना बन सकती है। अच्छा, ये जो हल्का सा राइज मैं बोल रहा हूँ ये इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट है, यदि मार्केट में ये जो मीन का जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मीन की बात हो रही है, ये बॉलिंजर बैंड की मीन की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही मैंने निफ्टी में आपको बोला कि इसका जो मीन का जो वैल्यू है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है। 23,000 का लेवल है, 22,900 का लेवल था जो ऑलरेडी इसने टच कर दिया। अब 23,000 का लेवल निफ्टी में, 75,700 का जो लेवल है वो सेंसेक्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर दोनों ही बुलिश टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी है। थोड़ा सा निफ्टी का जो है डेटा भी देखते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो निफ्टी का यदि हम बात करें तो निफ्टी क्लोजिंग हुई कहाँ पे, 22,828 के आसपास जो है निफ्टी क्लोजिंग है। तो 22,800 का हमारा ATM लेवल हो गया 22,800 का। अब समझने वाली बात यह है कि भाई यहाँ से अब हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो कैसे देखते हैं मैं आपको डेली बताता हूँ कि हमारा 22,800 पे से हम देखेंगे सबसे ज़्यादा सपोर्ट साइड में मैक्सिमम वाई डेटा कहाँ है। तो मैक्सिमम वाई डेटा में कहाँ दिख रहा है, एक दिख रहा है यहाँ पे और एक दिख रहा है यहाँ पे। तो अब ये दो चीज़ें देखो, एक तो हमें दिख रहा है 22,500 पे, एक दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो भाई ये तो गड़बड़ है ना मामला कि 22,000 पे दिख रहा है। देखो यहीं पे आपको समझ आ जाएगा, यहीं पे थोड़े से कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। अब मैं बात कर रहा हूँ 22,000 का जो लेवल है ये यहाँ पे, और ये जो 22,500 का लेवल है एक यहाँ पे। इस साइड में कहाँ दिख रहा है हमें दिख रहा है भाई एक हमारे पास जो हाईएस्ट है ये दिख रहा है। तो यदि हाईएस्ट ही पकड़ ले हम दोनों तो एक ये 40 लाख का डेटा है, ठीक है, 23,000 के लेवल पे, और हमारा जो ATM है वो है 22,800। तो यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और 1 2 300 पॉइंट नीचे हमारा सपोर्ट है। तो क्या समझ में आ रहा है, सपोर्ट जो है दूर है, रेजिस्टेंस पास है, तो यानी बेरिश जैसा माहौल बन रहा है। जबकि हमने
ये नहीं लिया है, हाईएस्ट तो यहाँ पर है, तो ये कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना इतने ऊपर लेवल पे 22,000 के लेवल पे कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मतलब क्या है, क्या पक रहा है, वो क्या रहा है यहाँ पे भाई, कौन है यहाँ पे जो इतना तेजी से यहाँ पर जाके पुट राइटिंग करने का मतलब आप समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में पैनिक आने की संभावना लग रही है ट्रेडर्स को। इतना दूर जाके पुट को राइड करने का मतलब है नहीं 22,000 पे जाके, यानी हम अभी हैं 22,800 पे और पुट सेलिंग हो रही है 22,000 पे, 800 पॉइंट नीचे। रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम कहां बन रहा है 23,000 पे। तो रेजिस्टेंस नजदीक है, सपोर्ट दूर है। पहले वाले सिनेरियो में क्या था, पिछली बार सपोर्ट नजदीक था, रेजिस्टेंस दूर था, तो मार्केट रैली किया 400। यहाँ पर क्या है, सपोर्ट दूर है, रेजिस्टेंस नजदीक है, तो क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है, यानी मीन के आसपास से गिरने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप समझ रहे हो डेटा से क्या पता लग रहा है कि ये मीन के आसपास जिस लेवल पे अभी है ये अपने हाईली रेजिस्टेंस लेवल पे है। उस लेवल को ब्रेक करने के लिए उसको 23,000 रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। 23,000 हमने चार्ट पे भी देखा, ठीक है, और डेटा पे भी हमने बहुत ही क्लियरली देखा भी। और यहाँ पे बहुत ही क्लियरली कट समझ में आ रहा है कि भाई इतनी दूर पे हो रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस हिला पड़ा है। पुट साइड में नजदीक के पुट शॉट नहीं करी गई हैं, बहुत दूर की पुट शॉट करी गई है। नजदीक में आपको देखोगे शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर है और यहाँ पे हालांकि लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है। ये थोड़ा सा एक ये बात हो सकती है कि थोड़ा सा पॉजिटिव कह सकते हैं उसको कि लॉन्ग लिक्विडेशन हो रही है 22,300 पे, लेकिन डराने वाली बात यह है कि भाई ये 22,000 पे क्यों हो रही है इतनी। ऑलराइट, तो ये 22,000 पे इतनी नहीं होनी चाहिए, हो रही है, जिससे सपोर्ट हमारा खिसक रहा है नीचे की तरफ। तो अगेन 23,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने चार्ट पे भी देखा कि भाई 23,000 के आसपास हमारा मीन का वैल्यू है। यदि मीन के आसपास ये होल्ड करता है तो वहाँ से एक पैनिक फॉल आने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, डेटा से कह रहा है। बाकी इंट्राडे का डेटा जो हमें देखना है वो जब हम ट्यूसडे को देखेंगे, वो 22,800 और 23,000 पे क्या बिल्डअप बन रहा है मॉर्निंग से, वो और ज़्यादा क्लैरिटी देगा ऑन अ डेली बेसिस कि भाई किस तरीके से हमें जो है अपने डे को प्लान करना चाहिए। ओवरऑल अभी क्या है, अभी मार्केट का जो RSI है वो भी 50-50 के आसपास है। तो अभी एक डिसाइडिंग फैक्टर है, यहाँ पर कोई भी न्यूज़, कोई भी ग्लोबल इम्पैक्टफुल न्यूज़ आती है तो वो इस पर फ्यूल का काम करेगा दोनों तरीके से। यदि पॉजिटिव होता है तो 23,000 को क्रॉस करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यदि ग्लोबली ऐसा कुछ न्यूज़ आता है जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है तो हम देखेंगे, लेकिन जिस हिसाब से डेटा बन रहा है प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि भाई मार्केट नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो रिस्क ऑलरेडी बहुत हाई है, तो अपनी ट्रेड को अच्छे से मैनेज कीजिए। एंड दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस फ्रॉम माय साइड. Any updates comes in, I will definitely try to update you guys through Telegram. So thank you so much for watching this video till now. Once again I would like to ask you guys कि आपका जो भी क्वेरी है, आपका जो भी कमेंट है, जो भी आपको लगता है मार्केट के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको लग रही हैं, तो आप जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ एक्चुअली में कि भाई जो है क्या जो है प्रतिक्रिया चल रही है लोगों के बीच में, क्या मन में चल रहा है, तो मुझे समझ आता है कि ओवरऑल क्या चल रहा है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका जो भी एनालिसिस है और जो भी क्वेरी है आप कमेंट करके बताइए। मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो है संडे में हम जो है जितने भी कमेंट्स आएंगे उन सभी कमेंट्स पे बैठ के डिस्कशन करेंगे। एक जो है आधे घंटे का सेशन मैं प्लान कर रहा हूँ। सो ऑल राइट, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, हैव अ ग्रेट डे।